जी, पिछले 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं सारी आपको बताता हूँ। ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर की जितनी भी अपडेट्स हैं मैं बताता हूँ। ईरान ने अयतुल्लाह खुमैनी की शहादत के बाद बहुत खौफनाक रिटेलिएट किया। उन्होंने बहुत खौफनाक किस्म के मिसाइल्स मारे हैं जो कि पेनिट्रेट किए हैं इजराइल के अंदर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मिसाइल उनको पेनिट्रेट किए हैं इजराइल के अंदर और काफ़ी बिल्डिंग्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बल्कि जो उनका एयरपोर्ट है तल अवीव का, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। उनका जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी जाके गिरे हैं। इसकी न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है क्योंकि ईरान, आपको पता है कि इसराइल ने सारा मीडिया इस टाइम पे रोका हुआ है और उन्होंने अपने जो जितने भी सिविलियंस उनको भी मना किया है कि आप वीडियोस या फोटेजेस ना बनाएं और निकाल के बाद, लेकिन फिर भी फोटेजेस और उनके वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ पे ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो पेनिट्रेट किए हैं। और ईरान ने इस दफ़ा जो मिसाइल यूज़ किए हैं वो एक नेक्स्ट लेवल के हैं। अब ये मिसाइल जो उन्होंने लास्ट टाइम पे यूज़ किए थे वो तो सिंगल एक बैलिस्टिक मिसाइल थे, लेकिन अभी जो यूज़ कर रहे हैं इन मिसाइल की खासियत ये है कि ये हवा में जाके इसके बहुत ज़्यादा वॉरहेड्स खुल जाते हैं और जब इतने वॉरहेड्स खुलते हैं तो वो हर किसी को टैकल नहीं कर सकते, उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो अगर एक मिसाइल गया उसके आगे 15-20 वॉरहेड्स आगे उसके लगे हुए हैं तो वो खुल जाते हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पर जाके गिरेंगे। तो आप उसको मारना बहुत मुश्किल है। आपकी जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है उसको इतनी आसानी से उसको नहीं कर सकता, काउंटर नहीं कर सकता। तो इस टाइम पे जो ईरान है वो उसने मिसाइल यूज़ कर रहा है। फिर उसने क्या कहते हैं, आपने देखा होगा लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि जो उसने 3 जहाज़ भी गिराए हैं, अमेरिका के 3 जहाज़ भी गिराए हैं। अब इस पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फायर में गया, कि अमेरिका ने ही अपने डिफेंस सिस्टम के थ्रू उनको गलती से टारगेट कर लिया, अपने ही ये फाइटर जेट्स को। और लेकिन ईरान वाले क्लेम कर रहे हैं ये हमने किया। तो अगर ये ईरान वाले ठीक कह रहे हैं, अगर उन्होंने इतनी दूर से उन फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, जिसकी फुटेजेस भी आ रहे हैं और वो गिरे हैं, तीन फाइटर जेट्स गिरे हैं, उसमें सब मान रहे हैं इसको। तो अगर ये ईरान ने किया तो इसका मतलब है कि फिर चाइना ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि पहले इनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी दूर से फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकें। अगर इन्होंने किया है तो फिर ये इसका मतलब है कि चाइना ने इनको ये पिछले 7-8 महीने में काफ़ी ऐसी चीज़ें उनको दी गई हैं चाइना की तरफ से या रशिया की तरफ से कि जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं उसको दूर से टारगेट करके उसको ये निशाना बना सकते हैं। वेदर वो S-300 हो सकता है, S-400 हो सकता है। S-300 तो उनके पास था ऑलरेडी, अब ये S-400 हो सकता है या कोई ऐसा हो सकता है कि चाइना ने कोई ऐसे मिसाइल्स दिए हों कि जो उसको टारगेट कर रहे हो। तो इस टाइम पे यानी कि जितने भी अमेरिका के डिफेंस एनालिस्ट हैं खाली इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अगर ये जहाज़ ईरान ने गिराए हैं तो वॉर ये बहुत लंबी जाएगी। फिर इतना आसान नहीं है कि आप आराम से जाके वहाँ टारगेट करके वापस आ जाएंगे। तो अगर इन्होंने किया इसका मतलब है कि फिर उनके पास कुछ चीज़ें हैं। और जो नए मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, इसके बारे में भी सारे डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसको भी काउंटर करना बहुत मुश्किल है। और फिर इस वजह से अब ट्रंप भी एक तरफ तो उसने पीस टॉक की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ से वो उनको धमकियां भी लगा रहा है। और ट्रंप कह रहा है कि ये जंग जो है 4 से 5 महीने भी 4 से 5 वीक्स चल सकती है। और उनको मसला क्या आ रहा है कि जो क्या कहते हैं, जो एंटी इनके डिफेंस सिस्टम होते हैं जो काउंटर करते हैं मिसाइल्स को, वो इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो उनको वहाँ से जो उनकी क्वान्टिटी है कम हो गई है। तो अब ये भी एक मसला चल रहा है। आई डोंट नो कितना सच है, लेकिन ये न्यूज़ आ रही हैं। और उसके बाद फिर जो उन्होंने लारजानी को बना दिया खुमैनी के बाद, और उसके हक में बहुत मुजाहरे हो रहे हैं। और इनका पहले प्लान ये था कि जब ये करेंगे तो जितने भी अपोजिट फोर्सेस होंगे ईरान के अंदर वो आके हुकूमत को टॉपल करके और वो आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे बगावत हो जाएगी, वहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके असरात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि खुमैनी के बाद जिस तरह लोग उसके हक में बाहर निकले हैं वो रजीम चेंज होता नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। और अमेरिका ने एक और बात की है कि वो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड भी उतार सकते हैं। अगर इनके जो मकासद हैं पूरे ना हुए, रजीम ना चेंज कर सके, फिर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे। अगर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे तो जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि फिर ये वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शुक्रिया।